नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। कोरोना के हालात पर आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक। दूसरी लहर आने के बाद पहली बार कैबिनेट में होगा मंथन। कोरोना पर हो सकते हैं बड़े फैसले। पीएम की बैठक सुबह 11 बजे से होगी शुरू। कैबिनेट मंत्रियों के अलावा केंद्र सरकार के शीर्ष अधिकारी भी बैठक में होंगे शामिल। बिहार में आज दिन के 1 बजे नीतीश कैबिनेट की बैठक। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ कई अहम मामलों पर होगी चर्चा। देश में बीते 24 घंटे में पहली बार 3,501 मौत, 3,86,000 से ज्यादा मिले पॉजिटिव केस। बिहार में बेकाबू कोरोना संक्रमण की रफ्तार। लगातार दूसरे दिन मिले 13,000 से अधिक केस। 24 घंटे के अंदर 89 लोगों की मौत। झारखंड में कोरोना संक्रमण का नया रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में मिले 5,961 कोरोना पॉजिटिव मरीज। 24 घंटे में राज्य में 145 लोगों की कोरोना से मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,235 नए मामले। कोरोना से 395 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में बढ़ी लॉकडाउन की मियाद। अब 15 मई तक महाराष्ट्र में लॉकडाउन। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने ली कोरोना के टीके का दूसरा डोज। लोगों से टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 8 नए वेंटिलेटर युक्त आईसीयू का ड्राई रन। नई व्यवस्था से मरीजों को मिलेगी राहत। सहरसा सदर अस्पताल में सोमवार से शुरू होगा आईसीयू और वेंटिलेटर सुविधा की शुरुआत। वेंटिलेटर से कोरोना पीड़ितों को मिलेगी राहत। जामताड़ा चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की सौजन्य से होम आइसोलेट संक्रमित मरीजों के लिए रसोई की शुरुआत। कोरोना मरीजों को दोपहर और रात्रि में मिलेगा निःशुल्क भोजन। दुमका में अस्पतालों के पास लगे कचरों के अंबार से बढ़ा संक्रमण का खतरा। मरीजों के इलाज के बाद खुले में फेंके जा रहे हैं पीपीई किट और मेडिकल वेस्ट। सासाराम नगर परिषद ने फुटपाथी दुकानदारों के बीच किया मास्क का वितरण। प्रत्येक दुकानदार को दिए गए 6 मास्क। लोगों से मास्क लगाने की अपील। बांका की राजद जिलाध्यक्ष अर्जुन ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूर्ण लॉकडाउन की जिला प्रशासन से मांग। अमरपुर बाजार में लगाया गया कोरोना वैक्सीनेशन शिविर। 45 साल से ऊपर के 80 लोगों को दिया गया कोरोना वैक्सीन। छपरा में संक्रमण की तेज रफ्तार के बावजूद नहीं रुक रही लोगों की लापरवाही। नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन कर खुलेआम किया गया सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए सैकड़ों लोग। पटना में कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच शादी समारोह का आयोजन। बेखौफ होकर शादी में शामिल हो रहे हैं लोग। छपरा में भी शादी समारोह के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन। मशरक में शादी समारोह में इकट्ठा हुई भारी भीड़। रोहतास के रेडिया गांव में एक शादी समारोह में डांसर्स ने रात भर लगाए ठुमके। कोरोना गाइडलाइन का नहीं किया जा रहा था पालन। कैमूर में शादी समारोह के दौरान दिखी लापरवाही की तस्वीर। रोक के बावजूद बजाया गया डीजे। भारी भीड़ के कारण बढ़ा संक्रमण का खतरा। पटना के एनएमसीएच में बड़ी लापरवाही आई सामने। अस्पताल परिसर में लावारिश हालत में मिला पीपीई किट और दूसरे उपकरण। पीपीई किट से संक्रमण फैलने की आशंका। बिहार में पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद सभी पुलिसकर्मियों के लिए टीकाकरण आवश्यक। भारी संख्या में पुलिसकर्मी टीका लेने पहुंचे अस्पताल। भीड़ के कारण पुलिसकर्मियों को करना पड़ा इंतजार। कोरोना के कारण लगाए गए पाबंदियों से परेशान मजदूरों का मुंबई से पलायन शुरू। मुंबई से अपने घर वापस जाने के लिए काफी संख्या में मजदूर पहुंच रहे हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनस। बोकारो के सेक्टर 1 स्थित एनएम ट्रेनिंग सेंटर में कोरोना वैक्सीनेशन जारी। वैक्सीन लेने पहुंच रहे हैं सैकड़ों लोग। वैक्सीनेशन सेंटर पर बढ़ा संक्रमण का खतरा। कोरोना काल में दूसरों के लिए प्रेरणा बने गणेश झा। पीपीई किट बनाकर अस्पतालों में सप्लाई कर रहे हैं गणेश झा। अपनी फैक्ट्री में 20 लोगों को दिया रोजगार। जामताड़ा में लगातार बढ़ती जा रही है कोरोना मरीजों की संख्या। मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों में की जा रही है तैयारी। डीसी और एसपी ने किया अस्पताल का निरीक्षण। जमशेदपुर में आज से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत। 2 बजे तक कई दुकानों को कराया गया बंद। बाजार में आम दिनों की जैसी भीड़ दिखी। गोड्डा जिला प्रशासन लगातार कोविड टेस्टिंग में जुटा। टेस्टिंग के लिए अधिक से अधिक पहुंच रहे हैं लोग।
पटना में कोरोना पीड़ितों के लिए मददगार बना दीदारगंज का एक व्यक्ति 100 रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने में मदद कर रहे हैं। इस सुविधा से लोगों में दिखी खुशी। भागलपुर सदर अस्पताल के नशा मुक्ति केंद्र में चलाया जा रहा कोरोना हेल्प डेस्क। डॉक्टरों की एक टीम 24 घंटे कर रही है लोगों की मदद। एक दिन में 250 से ज्यादा लोगों को मिल रही है सुविधा। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर 90 यात्रियों का कोरोना जांच। 24 यात्री मिले पॉजिटिव। स्टेशन पर बरती जा रही है लापरवाही। खगड़िया में कोरोना संक्रमित मरीज का आंकड़ा हुआ 1500 के पार। जिला प्रशासन ने सख्ती के लिए कंटेनमेंट जोन बढ़ाने के निर्णय लिए। खगड़िया में कोरोना संक्रमण की तेजी से विस्तार के बावजूद लापरवाह बने लोग। कंटेनमेंट जोन में बिना मास्क के घूम रहे कई लोग। छपरा में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। सदर अस्पताल में बेड फुल होने से खुले आसमान में चल रहा है इलाज। प्राइवेट अस्पतालों में भी जगह खाली नहीं। नालंदा में कोरोना के कारण कई पर्यटक स्थल बंद। पर्यटक स्थल राजगीर और नालंदा खंडहर बंद होने से दुकानदार मायूस। शिवहर जिले में जिंक टैबलेट की भारी कमी। ऊंची कीमत पर लोग जिंक टैबलेट खरीदने को मजबूर। होम क्वारंटीन में रह रहे मरीज भी टैबलेट की कमी से परेशान। नवादा में कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए दवा विक्रेता संघ। आइवरमेक्टिन दवा की आपूर्ति में विक्रेता संघ ने की मदद। जिले में नहीं मिल रही थी आइवरमेक्टिन दवा। सुपौल सदर अस्पताल में 4 दिनों से आरटीपीसीआर जांच बंद। सिविल सर्जन ने घटना की जानकारी से किया इनकार। रांची में रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक आरोपी गिरफ्तार। 1,10,000 में इंजेक्शन बेचने का आरोप। डीएम और एसपी के मनाने के बाद एनएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स माने। सुरक्षा के आश्वासन के बाद लौटे काम पर। बेटिया में कोविड और नॉन कोविड मरीजों के बेहतर इलाज में जुटा प्रशासन। 250 अतिरिक्त बेडों की व्यवस्था होगी। 150 टेलीमेडिसिन चिकित्सक भी करेंगे इलाज। देवघर में जिला प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है मास्क चेकिंग अभियान। टावर चौक पर सुरक्षाकर्मी कर रहे हैं लोगों को जागरूक। गिरिडीह में गांवा प्रखंड अंचल कार्यालय में अधिकारियों से नहीं मिल सकेंगे आम लोग। कोरोना संक्रमण को लेकर किया गया फैसला। फैसले का कांग्रेस नेताओं ने किया विरोध। गिरिडीह में कोरोना का तांडव लगातार जारी। एक तरफ जहां संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही, वहीं मरने वालों की संख्या में भी बेतहाशा बढ़ोतरी। कोडरमा के झुमरी तलैया में नगर प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाए जाने के बाद निकाला गया फ्लैग मार्च। मुंगेर के पूरब सराय में भाजपा विधायक प्रणव यादव ने किया आइसोलेशन सेंटर का दौरा। मरीजों को मिल रही सुविधाओं के लिए जानकारी। वार्ड में फैली गंदगी पर स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई फटकार। नरकटियागंज में स्वास्थ्य विभाग बरत रहा लापरवाही। खुले में फेंकी जा रही है पीपीई किट। किशनगंज में जिला प्रशासन की लापरवाही आई सामने। सदर अस्पताल में टेक्नीशियन के अभाव में धूल फांक रहे वेंटिलेटर। पटना में सबलपुर यूनिट से हो रही ऑक्सीजन की लगातार आपूर्ति। ऑक्सीजन सिलेंडर की समस्या का हुआ समाधान। लखीसराय में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के लिए सड़क पर उतरा जिला प्रशासन। नियमों के उल्लंघन पर कई दुकानों को किया गया सील। डीएम का लोगों से मास्क पहनने की अपील। बगहा में जेल में बंद एक कैदी की कोरोना से मौत। 22 अप्रैल को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में कराया गया था भर्ती। शिवहर में कोरोना नियम तोड़ने पर 2 बस जब्त। क्षमता से ज्यादा यात्रियों को बसों में बिठाने पर प्रशासन ने की कार्रवाई। सीतामढ़ी के सदर अस्पताल में नहीं हो रहा कोरोना के नियमों का पालन। बिना मास्क के अस्पताल पहुंच रहे मरीज और उनके परिजन। भागलपुर में नगर निगम ने चलाया सैनिटाइजेशन अभियान। वार्ड 51 के सभी घरों को भी किया गया सैनिटाइज। मुंगेर महादलित टोला में हुआ मास्क साबुन का वितरण। महादलित को कोरोना को लेकर किया गया जागरूक। दुमका में अस्पतालों के पास लगे कचरे के अंबार से बढ़ा संक्रमण का खतरा। मरीजों के इलाज के बाद खुले में फेंकी जा रही पीपीई किट और मेडिकल वेस्ट। मुजफ्फरपुर में कोरोना के साथ एईएस का भी प्रकोप। एसकेएमसीएच में 2 एईएस पीड़ित बच्चे भर्ती। अब तक 8 मामले आ चुके हैं सामने। किशनगंज में एक ही परिवार के 2 भाइयों की सड़क हादसे में मौत। बाइक और ट्रक में टक्कर के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा। बेगूसराय में पान दुकानदार की गोली मारकर हत्या। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने किया जमकर हंगामा। पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज में युवक को गोली मारकर बाइक और रुपए की लूट। घायल युवक सदर अस्पताल में भर्ती। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस।
बेगूसराय में पुलिस की छापेमारी में कई इलाकों से विदेशी शराब बरामद। 224 कार्टन शराब के साथ एक तस्कर भी गिरफ्तार, पुलिस कर रही है पूछताछ। दुमका के भंवर पातर गांव में युवक हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। प्रेम प्रसंग में हुई थी युवक की हत्या। प्रेमिका के पिता और मौसा ने दिया था हत्याकांड को अंजाम। बेटिया में नहर किनारे मिला एक व्यक्ति का शव, इलाके में फैली सनसनी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, छानबीन में जुटी पुलिस। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक शख्स को गोली मारकर किया जख्मी, घायल का इलाज समस्तीपुर सदर अस्पताल में जारी। मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। समस्तीपुर में केनरा बैंक के शाखा से दिन दहाड़े 1,80,000 रुपए की लूट, हथियार के साथ 3 अपराधियों ने लूटे रुपए। दुमका के भंवर पातर गांव में रविवार को युवक हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा। प्रेम प्रसंग में की गई युवक की हत्या, पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। शेखपुरा के लोधीपुर में आपसी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, 2 लोग घायल, एक पीएमसीएच रेफर, दूसरे का इलाज शेखपुरा सदर अस्पताल में जारी। पटना यूनिवर्सिटी में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, आगजनी से कई महत्वपूर्ण कागजात जलने की आशंका। औरंगाबाद सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, गुस्साए मरीजों ने तोड़ा कॉन्सेंट्रेटर मशीन, पूरी घटना की जांच के आदेश। वैशाली के महुआ में कुआं में डूबने से एक बुजुर्ग महिला की मौत, तमाम प्रयासों के बावजूद महिला को नहीं बचाया जा सका। दानापुर में शॉर्ट सर्किट से खलिहान में लगी भीषण आग, आग से लाखों की फसल जलकर राख, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। शेखपुरा में गिरिहिंडा मुसहरी के अगलगी से पीड़ित परिवारों ने डीएम से की मुलाकात, डीएम से लगाई मदद की गुहार, डीएम ने दिलाया सहयोग का भरोसा। आरा की सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बेतिया में कल देर रात 2 अलग अलग जगहों पर आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख, शादी समारोह के दौरान आतिशबाजी से दोनों जगह पर लगी आग। गुमला के रामनगर में एक स्कूटी और ट्रैक्टर की सीधी भिड़ंत, हादसे में सीआरपीएफ जवान की मौत, 3 लोग घायल, जांच में जुटी पुलिस। गिरिडीह के छुटकी खरगाडीह पंचायत के मुंद्राडीह गांव में एक घर में लगी आग, आग से लाखों का नुकसान। मधेपुरा के मुरलीगंज के मीरगंज जदिया स्टेट हाईवे पर सड़क हादसा, ऑटो से टकराई जुगाड़ वाहन के चालक की मौत। बांका के अमरपुर में सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी, इलाज के लिए भागलपुर रेफर, बाइक समेत गड्ढे में गिरने से हुआ हादसा। पलामू की छतरपुर में बोलेरो और बाइक में आमने सामने की टक्कर, हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। मधेपुरा में बस स्टैंड में प्रवासी श्रमिक की मौत, मृतक पूर्णिया के बनमनकी के ट्रेन निवासी, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सासाराम में सड़क दुर्घटना में घायल शख्स की मौत, वाराणसी में इलाज के दौरान हुई मौत। कल सड़क दुर्घटना में उपेंद्र कुमार नामक युवक घायल हो गए थे। शेखपुरा जिला स्वास्थ्य समिति ने निकाला कोरोना जागरूकता रथ, राजद विधायक विजय कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। विधायक ने सदर अस्पताल सहित पीएचसी का भी लिया जायजा। गुमला के चैनपुर में रौतिया समाज ने मनाया सरहुल पर्व, पूजा के दौरान सरना माता से लोगों ने की कोरोना महामारी खत्म करने की कामना। कोडरमा के मरकच्चो थाना क्षेत्र में पेड़ से टकराई कार, घटनास्थल पर एक युवक की मौत, बाइक सवार बचाने के दौरान हादसा। जहानाबाद के काकू में क्रेन से कुचलकर 2 युवकों की मौत, एक घायल युवक अस्पताल में भर्ती। पटना के पुनपुन में आग से जलकर 4 बच्चों की मौत, खाना बनाने के दौरान आग लगने की आशंका। बाढ़ थाना के काजीचक में बारातियों की आतिशबाजी में जाना पड़ा जेल, बड़े हादसे की आशंका से सहमे लोग। गिरिडीह प्रखंड के उदनाबाद पंचायत में एक घर में आग लगने से 1.5 लाख का नुकसान, उदनाबाद पंचायत के मोहनपुर में हुआ हादसा। वैशाली के जंदाहा में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और पिकअप वैन में सीधी टक्कर, एक की मौत। कटिहार में ओवरलोडेड ट्रक और लॉकडाउन में आमने सामने की टक्कर, 2 लोगों की मौके पर ही मौत, 2 लोग घायल। सीतामढ़ी के पुपरी में आरओबी निर्माण कार्य में बरती जा रही भारी लापरवाही, जिससे सड़क दुर्घटना में हुई भारी वृद्धि। दुमका की शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के पीनरगढ़िया में हाईवा और ट्रक के बीच आमने सामने की टक्कर,
बाल बाल बचे दोनों गाड़ियों के ड्राइवर। सीवान में 2 बाइकों की सीधी टक्कर में 3 लोग घायल। मैरवा थाना क्षेत्र के सलेमपुर मुख्य मार्ग पर हुआ हादसा। पलामू के मेदिनी नगर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए पानशाला का उद्घाटन। पानशाला से लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से चिंतित। राजेंद्र नगर नेत्र अस्पताल में 115 और पाटलिपुत्र खेल परिसर में 100 बेड का अस्पताल को किया जा रहा विकसित। बिहार शरीफ में खाई में पलटी अनियंत्रित कार। बाल बाल बचे कार चालक। कड़ी मशक्कत के बाद खाई से निकाला गई कार। औरंगाबाद में पेड़ से टकराई ऑल्टो कार। कार में सवार 4 बाराती घायल। घायलों को किया गया पटना रेफर। औरंगाबाद के सुर्की गांव में मामूली विवाद में एक व्यक्ति की हत्या। मौत के बाद गांव में पसरा मातमी सन्नाटा। दानापुर के लेखा नगर में 2 परिवारों के बीच हिंसक झड़प। एक शख्स की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पानी की पाइप लगाने को लेकर झड़प।